अंतर्राष्ट्रीय शायर डॉक्टर बशीर बद्र ने एक शेर तब कहा था जब कांग्रेस की हुकूमत में मेरठ जल रहा था और संभवतः रमज़ान का ही महीना था। वही स्थिति आज है कि देश जल रहा है और रमज़ान का महीना है, भयंकर गर्मी है। तब डॉक्टर बशीर बद्र ने शेर कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। साथियों, आप देख रहे होंगे कि आज भारत के मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान और दिल्ली के अंदर कायदे कानून ताक पर रखकर धार्मिक उन्माद भड़काकर कुछ कट्टरपंथी लोगों ने देश की अल्पसंख्यक आबादी मुसलमानों को टारगेट करके जिस तरीके से देश भर में गुंडागर्दी का बोलबाला कर रखा है, यह अपने आप में एक बेहद शर्म की बात है कि हम आज ऐसे लोकतंत्र में जी रहे हैं कि जहां पर सरकारें, जहां का शासन प्रशासन बात संविधान की करता है, संविधान की सौगंध खाकर काम संविधान के खिलाफ करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे लोगों पर शिवराज चौहान की पुलिस ने मुकदमे दर्ज करके उनके घरों को तोड़ा है कि जिनके हाथ आज से करीब 18 साल पहले किसी हादसे में कट गए थे। उन पर आरोप लगाया कि ये पत्थर फेंक रहे थे जुलूस पर। इसी तरह राजस्थान के अंदर भी कांग्रेस की हुकूमत में अशोक गहलोत बेबस बने हुए हैं और गुंडा तत्व, कट्टरपंथी लोग लोगों को घरों से निकाल कर उनके घरों में आग लगाने का काम कर रहे हैं। यही नहीं, देश की राजधानी दिल्ली के अंदर जहां सुप्रीम कोर्ट मौजूद हो, जहां प्रधानमंत्री मौजूद हो, गृह मंत्री मौजूद हो, देश का सारा सिस्टम वहां पर मौजूद हो, वहां भी जिस तरीके से नंगा नाच हैवानियत का किया जा रहा है, ये अपने आप में देखने की बात है। आप लोग देख रहे होंगे कि पहले मस्जिद पर हमला किया गया। मस्जिद पर हमले को जब वहाँ पर मौजूद लोगों ने इन उत्पातियों को, इन कट्टरपंथियों को वहाँ से भगाया, ये फिर पुलिस को साथ लेकर आए और इन लोगों ने वहाँ पर भगवा लहराने का प्रयास किया। फिर इनको वहाँ से भगाया गया। उसके बाद तोड़फोड़ की गई और जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंके गए, वहाँ उसके बाद चाहिए ये था कि शासन प्रशासन स्तर पर कोई ठीक ठाक तरीके से इंक्वायरी कराता और इंक्वायरी कराने के बाद जो लोग दोषी थे, चाहे वो मुसलमान थे या वो हिंदू थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करते। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का भी बयान है कि जहांगीरपुरी मस्जिद के पास जिस जुलूस की आड़ में कट्टरपंथियों ने मस्जिद पर हमला किया और फिर वहां जवाब में अपने बचाव में दूसरे लोगों ने हमला पथराव किया, वो जुलूस बिना अनुमति के निकाला जा रहा था। पुलिस कमिश्नर का ये बयान आने के बाद भी आप लोग देख रहे हैं कि पूरे कार्रवाई, जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा हो रही है और वहाँ पर चुन कर न केवल मुसलमानों को उठाकर जेलों में डाला गया और मास्टरमाइंड बनाया गया, वहाँ मस्जिद जो है जहांगीरपुरी में, उस मस्जिद पर भी बुलडोजर, उसके हिस्से पर बुलडोजर चला गया। और जब कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर कर दिया, स्टे ऑर्डर के भी कई घंटे बाद तक वहाँ पर ये प्रशासन की गुंडागर्दी सरकारी संरक्षण में चलती रही और उसके चबूतरे को, उसके गेट को तोड़ दिया गया, जबकि सड़क पर वहीं पर बना हुआ मंदिर, उस पर कोई बुलडोजर नहीं पहुंचा, उस पर किसी ने हाथ नहीं लगा। ये सारे मामलात इस देश के अंदर हो रहे हैं और अफसोस की बात यह है कि जहां रमज़ान के महीने में भूखे प्यासे मुसलमानों पर एक तरफा जुल्म किया जा रहा हो, उनको प्रताड़ित किया जा रहा हो, उनको पकड़कर जेलों के अंदर ठूसा जा रहा हो, उस सब के बीच हमारे तमाम मुस्लिम नेता, हमारे तमाम विधायक, तमाम सांसद
दूसरे बड़े अहदों पर बैठे लोग, चाहे वो धर्मगुरु हों या राजनीतिज्ञ हों, वो सारे के सारे अभी तक खामोश है। मुझे तो शर्म तब आई कि जब देश चल रहा है और लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को जलाया जा रहा है, जबरन घरों में से निकाल करके लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमे लाद करके उनको जेलों के अंदर ठूसा जा रहा है, तब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि सहारनपुर के अंदर 2 पूर्व विधायकों का, एक पूर्व विधायक का जन्मदिन कल था, एक पूर्व विधायक का जन्मदिन आज, ये सारे मामले को भूलकर सोशल मीडिया पर पूरी होड़ लगी है जन्मदिन मनाने की, पूरे फोटो वायरल किए जा रहे हैं। और हैरत की बात तो यह है कि इन पूर्व विधायकों के फोटोओं को, इनके जन्मदिन को मौजूदा विधायक भी और पूर्व मंत्री भी जोर शोर से मना रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि रमज़ान के महीने में कैद कानून ताक पर रखकर एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। और राजस्थान, गुजरात के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर और अभी यहाँ उत्तराखंड में रुड़की के पास डाडा पट्टी में मुसलमानों के घरों पर पुलिस प्रशासन बुलडोजर लेकर एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। इन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारे नेता, हमारे विधायक, हमारे सांसद कोरमा, बिरयानी और कबाब का मजा लेते हुए एक दूसरे के जन्मदिन को बड़ी खुशियों के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनको बधाइयां दे रही हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को, शर्म आनी चाहिए हमारे इन जनप्रतिनिधियों को, इन विधायकों और सांसदों को कि जब कौम संकट की घड़ी में हो, जब मुल्क के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, सारा काम एक तरफा हो रहा हो और ऐसे में इनको अपने जन्मदिन मनाना, कोरमा और बिरयानी की दावतों में मशगूल रहना, ये इनके लिए शर्म की बात है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, खुदा हाफिज।